हमने 4.1 एक्सरसाइज की जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें हमारे पास इक्वेशन थी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर, इसके सॉल्यूशन किए थे। आज हम करेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। क्या होता है इसमें कि जैसे ये एफ डी डी डैश डी और डी डैश में इक्वेशन जो हम बनाते हैं, अगर तो वो होमोजीनियस है तो उसके फैक्टर्स ऐसे बन जाते हैं ए डी प्लस बी डी डैश, इस टाइप के। अगर वो होमोजीनियस नहीं है तो फैक्टर्स बनेंगे इस टाइप के ए डी प्लस बी डी डैश प्लस सी, इस टाइप के रिजॉल्व कर सकते हैं हम। हो सकता है कि ऐसे हम रिजॉल्व ना भी कर पाएँ, वो अलग केस हो जाएगा कि व्हेन एफ डी डी डैश कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स ऑफ लीनियर फॉर्म ए डी प्लस बी डी डैश प्लस सी। ये भी हो सकता है कि हम इस टाइप के फैक्टर में रिजॉल्व कर लें। तो हम दोनों अलग अलग केसेस करेंगे। अगर हम एफ डी डी डैश को रिजॉल्व कर सकें इस टाइप के लीनियर फैक्टर्स में ए डी प्लस बी डी डैश प्लस सी, मतलब एक टर्म डी की होगी, एक डी डैश की और एक कांस्टेंट होगा। तो डी के कोफिशिएंट को हम ए से डिनोट करेंगे, डी डैश के कोफिशिएंट को बी से, और जो रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म होगी उसको हम सी लिखेंगे। इस टाइप से आप सारे फैक्टर्स बना लेंगे। अब सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, जस्ट हम सीधा सॉल्यूशन पे ही आ जाते हैं इसके, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। सॉल्यूशन के लिए आपको लिखना है ये देखो, z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस सी आर ओवर बी आर। सी आर बी आर क्या है, कांस्टेंट। आर हमने इसलिए लिया कि एक से ज़्यादा फैक्टर्स भी होंगे, जितने फैक्टर्स हैं उतने टाइम्स हमें ये सॉल्यूशन लिखना होगा। जैसे फर्स्ट है a1 b1 c1, तो यहाँ c1 ओवर b1 y साई, अच्छा इससे पहले एक और होगा सॉल्यूशन, yes this z is equal to e raised to power cr over ar x phi br x plus ar y if ar not equal to 0। मतलब अगर हमारे पास d का कोफिशिएंट जो था ar, मतलब a1 a2 b1 b2 है ये, और कोई इसमें नोटेशन नहीं है कि अगर d का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो है तो हमें लिखना है e की पावर c ओवर a, जो c कांस्टेंट था, और a उसके साथ लगाना है x, और साथ में लिखना है फाई bx और ay, a के साथ y और b के साथ x। b क्या था, जो d डैश का कोफिशिएंट था, ठीक है। और ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए अगर a नॉन ज़ीरो है। तो अगर a ज़ीरो हो गया फिर तो ये टर्म बनेगी नहीं, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये तो हमें नहीं लेना। तो उस केस में हम सॉल्यूशन बनाएंगे माइनस, ये माइनस लगाना है साथ में, c ओवर b y, x की जगह y आ गया, a की जगह b आ गया, ये एज इट इज़ रहेगा x के साथ b और y के साथ a। तो इस टाइप से आप सॉल्यूशन बना सकते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हाँ, इसमें केस ऑफ रिपीटेड फैक्टर भी आ सकता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फैक्टर्स रिपीट हो जाएं, सेम फैक्टर्स रिपीट हो जाएं, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या लेना है आपको। इसका हम सीधा सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन बनेगा e रेज टू पावर, जैसे हमने c बाई ए एक्स लिया था, साथ में फाई बी एक्स प्लस ए वाई लिया था, एक तो ये लिखना ही है, उसके साथ x लगा के फिर सेकेंड टाइम उसी को रिपीट कर देंगे जैसे उसमें करते थे हम। कंडीशन वही रहेगी इसमें भी कि a नॉन ज़ीरो होगा। अगर a ज़ीरो हो गया फिर हमें c बाई बी लेना पड़ेगा, और साथ में माइनस आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद केस आता है टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन व्हेन एफ डी डी डैश कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर्स। अगर हम उसको लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व नहीं कर सकते तो हम मान के चलते हैं लेट z इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई, सपोज दिस इज सॉल्यूशन। तो उस केस में बहुत सिंपल मेथड है कि आपको क्या करना है, जहाँ d और d डैश है उसको h और k में चेंज करना है। a f ऑफ एच के ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा सिग्मा a ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस के वाई।
and there are infinitely many pairs of values of hk such that f of hk 0 for choices of hk h और k कैसे चूज करने हैं कि f of hk 0 हो जाए। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। बाकी आप जब क्वेश्चन करोगे उसमें क्लियर हो जाएगा, इसको हम क्वेश्चंस में ही समझेंगे। तो मेन आपको वर्किंग रूल समझना है, रूल फॉर राइटिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो जाएगा कि अगर फैक्टर हमारा ये है तो c बाई ए एक्स फाइव बी एक्स प्लस ए वाई इफ ए इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, अगर ये रिपीट हो रहा है तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना ही हम x की पावर्स लगाते जाएंगे। एक दो बार हो रहा है तो x की पावर 1 तक आ जाएगा, 3 बार हो रहा है तो x स्क्वायर तक आ जाएगा, लाइक दिस। r टाइम्स हो रहा है तो x की r माइनस 1 तक। फिर ऑब्टेनिंग बाय टेकिंग c इज इक्वल टू 0, अगर हम c को 0 पुट कर दें तो देखो क्या बनेगा, ये सारा 1 हो गया। ये वही सॉल्यूशन आ गया जो हमने होमोजीनियस के केस में किया था, क्योंकि उसमें कांस्टेंट नहीं होता था तो वो उस टाइप का सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें भी वही रिपीटेड वाला आ गया। फिर है कि अगर b 0 है तो ये बन जाएगा, इसमें b वाली टर्म नहीं आएगी, c बाई ए एक्स आ जाएगा। और ये रिपीट हो रहा है r टाइम्स तो x की पावर 7 लगाते जाएंगे। उसके बाद है अगर a 0 है b नॉन ज़ीरो है, b नॉन ज़ीरो के केस में माइनस लगाना है और c बाई b लगाना है और y लगाना है, बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा। अगर हम a नॉन ज़ीरो लेते हैं तो x आ जाएगा यहाँ a, अगर b नॉन ज़ीरो है तो यहाँ b और साथ में y, बाकी सारा एज इट इज़ होगा। r टाइम्स रिपीट हो रहा है तो फिर y लगा देंगे, वहाँ x लगाया था यहाँ y आ जाएगा। जब यहाँ हम y ले रहे हैं तो यहाँ भी y ही लगाना है आपको। फॉर्म द फैक्टर माइनस डी डैश, ये तो इसका कुछ नहीं है इतना। रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में क्या होगा, जैसे 1 बाई एफ डी डी डैश लगाते थे, अगर ये e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई है तो सीधा आपको d को a में चेंज करना है, d डैश को b में रिप्लेस कर देना है बस। सेम वैसा ये वही मेथड है जैसा उसमें लगाया था। साइन को उसमें आ गया तो d की जगह x का जो कोफिशिएंट है उसका माइनस का स्क्वायर, फिर y d डैश की जगह माइनस बी स्क्वायर वेयर b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। ये भी वही मेथड है। अगर x की पावर m y की n आ गया तो इसको मुँह पर ले आएंगे पावर -1 करके, असेंडिंग पावर्स में लिख लेंगे इसको, फिर इसको ऑपरेट कर देंगे। अगर e के फंक्शन के साथ अनदर फंक्शन आ जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है, e वाले को बाहर लेना है, e वाली टर्म को बाहर लेके d को चेंज करना है d प्लस a में। a क्या है, x का कोफिशिएंट, और d डैश की जगह d डैश प्लस b हो जाएगा। फिर हम इस फंक्शन पे लगा देंगे ये ऑपरेटर, मतलब ये बाहर लेंगे तो ये d और d डैश चेंज हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ